सुनो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो बताओ आपके डैड कौन है? मेरे डैड है तांग हैमिंग। तांग हैमिंग? वो तो टाइम पिक्चर्स के प्रेसिडेंट थे ना? मतलब तांग यू? वो मेरा भाई है। मैं हूँ तांग डिंग डिंग, उसकी छोटी बहन। मैंने अभी उसी का कार्ड यूज किया है। चाहो तो रिसीट देख लो। तो आप मिस्टर तांग की बहन हैं? क्या कोइंसिडेंस है। मैंने अभी अभी कुछ हैंडमेड आइटम बनाए थे। ये लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट, इतनी शॉपिंग के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू। अरे ले लीजिए ना, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। मतलब आप चाहती हैं कि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आती रहूँ? हाँ आप बहुत फ्रेंडली हैं, मुझे अच्छा लगा। मैंने सच्चा दोस्त बनने की बात की। आप शॉपिंग नहीं करेंगी तो चलेगा, बस मिल लेना। थैंक यू। तुमने मुझे लास्ट टाइम पहचान लिया था क्या? नहीं तो मुझे लगा था कि तुम मिंग जू हो, पर अभी मैंने भाई को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि तुम वो नहीं हो। अच्छा, मेरे साथ बाहर तक आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। जब मन करे तब आना, अगली बार भी मैं तुम्हें पक्का गिफ्ट दूंगी। ये लो। ठीक है। मेरे भाई ने कहा है कि मैं यहाँ से कुछ भी खरीद सकती हूँ, तो नई ड्रेस आते ही बताना। टेंशन मत लो, सबसे पहले तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आराम से जाना। बाय बाय। ये उसकी बहन है। तो क्या हुआ, अब तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, और ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन अगर कार्ड उसका था तो पेमेंट का मैसेज मिल गया होगा। तुमने सुना ना उसने क्या कहा था? उसने मुझे मिंगजू समझा। तांगयू ने उसे सच बताया। उसे पता है मैं यहाँ पर हूँ, और ये भी कि मैंने उसकी बहन से ज्यादा पैसे लिए, फिर भी उसने लेने दिए। ऐसा तो नहीं उसने मना किया इसीलिए वो उसका कॉम्पनसेशन दे रहा है। तुम क्या चाहती हो, उसे बुरा लगे या कोई फर्क ना पड़े? दोनों ही नहीं चाहती। तुम फ्री हो आज? मिल सकते हैं क्या? ओके। मैंने वो बुक पढ़ी है। हाँ, देखिए वो मेरे टाइप की नहीं है। समझ सकता हूँ मिस्टर वोंग। मैं जानता हूँ कि उसका आईपी वॉल्यूम देश में सबसे बड़ा है, पर मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। ओके, गुड, थैंक यू, बाय मिस्टर वोंग। तुम बड़ी जल्दी आ गई। पर आपसे जल्दी नहीं। तो ठीक है, फिर कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, डाइट पर तो नहीं हो ना तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लीजिए मेन्यू। लो देखो इस मेन्यू में क्या खाना चाहोगे तुम? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, आप ही ऑर्डर कीजिए। ठीक है, मैं जो हमेशा लेता हूँ प्लीज वही ले आइए। थैंक यू। तो तुमने कुछ सोचा कॉपीराइट के बारे में, या अभी थोड़ा और टाइम चाहिए तुम्हें? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी सारी चॉइसेस मिलेंगी। एक तरफ जाना माना डायरेक्टर है, दूसरी तरफ चाइना की टॉप फिल्म कंपनी है। ये सच में काफी अच्छी प्रॉब्लम है ना ये? सच बताऊं तो मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, पर टेंशन भी हो रही है। तो फिर तुमने डिसाइड कर लिया क्या? मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, मुझे सच में तुम्हारा नॉवेल अच्छा लगा। कभी कभी प्यार करने के रीजंस नहीं चाहिए होते, बस हमें अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ? क्योंकि तुम हैंडसम हो, अमीर हो और लॉयल भी। तो तुमसे प्यार तो होगा ही ना। सिर्फ यही रीजन है? पर मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए फोर्स करूं, तो डिसीजन तुम्हारा है। डायरेक्टर लू, मैंने फैसला कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही। मेरा नॉवेल उन्हें सेल किए हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसे कभी चांस नहीं मिला। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा है मैं जल्दी आपके साथ साइनिंग कर लूंगी, नई शुरुआत के लिए। सच बोल रही हो ना तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला?
पक्का ना? तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाथ मिलाने के बाद मना नहीं कर सकती तुम। टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ती। तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। Cheers। मेरे पास एक प्लान है। मूवी रिलीज होने के बाद हमें अवार्ड जीतने का ट्राई करना चाहिए। स्वीट एंड सार फिश को मजा चखाएंगे। स्वीट एंड सार फिश? हाँ, तांगियों की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा बॉस। कॉलेज में हम साथ थे। हाँ। हेलो, कहाँ हो? हाँ मैं आ रही हूँ। जरा शांति रखो। किधर? यहीं पर हूँ। चलो 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 जल्दी चलो। इतनी जल्दी में क्यों? अरे पहले चुपचाप चलो ना। अच्छा ठीक है, चलते हैं। मिलने के लिए कोई चोरों जैसा हुलिया बना के आता है? हाँ ऐसे ही आना पड़ता है। अगर भाई देख लेते तो गड़बड़ी हो जाती। उन्हें ऐसा लगता कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारा पीछा नहीं करने वाले। इतना भी क्या डरना उनसे। मैं डर नहीं रहा हूँ, ठीक है? देखो मेरा एक ही रूल है लाइफ में, मुश्किल के टाइम मैं बिल्कुल नहीं डरता। बस बेकार की दिक्कतें नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ। वो स्वीट एंड सार फिश वाली क्या बात थी? मुझे याद है कॉलेज में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो वो जेलस हो जाता था क्या? अरे क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? देखो उसे ना विनेगर बहुत पसंद था। उसकी टेबल पर विनेगर जरूर होता था। वो बर्गर भी विनेगर के साथ खाता था, कभी कभी डम्पलिंग्स के साथ भी और पिज्जा के साथ भी। उसने केचप को विनेगर के साथ रिप्लेस कर दिया था। कितना अजीब है ना वो। और वो अलग अलग तरीकों के और कुजीन भी सीखता रहता था, जैसे कि फ्राइड पोटैटो विद विनेगर, फ्राइड कैबेज विद विनेगर और स्वीट एंड सॉर मैंडरिन फिश। उसने 4 सालों तक हमें वो सॉर कुजीन खिलाए थे। अभी तक नहीं भूल पाया मैं। स्वीट एंड सार मैंडरिन फिश उसने वो भी सीखा था? जब वो कॉलेज के सीनियर ईयर में था तब उसने जो फिश बनाई थी वो डियोलॉस से भी बेहतर थी। सबसे पहले आराम से स्केल्स और गिल्स को हटाएं, फिर उसके पेट को कट करें, पानी में धोएं, फिर सिर को काटकर अलग करें। उसके बाद 2 हिस्सों में काट दें। फ्लैंकवेयर से हल्के हाथ से उस पर मारें। उसके बाद हॉरिजॉन्टली उसे कट करें। बैकबोन को अलग करें, बाकी बोन्स भी हटा दें। ओके, मैंने पढ़ लिया, अब शुरू करो। बड़ी जल्दी कर लिया। स्वीट सॉर मैंडरिन फिश तैयार है। तभी तो जल्दी बना था। और हाँ, एक और बात, वो ना थोड़ा सा जिद्दी भी है। एक बार की बात है, जब उसका डांस सीखने का मन हुआ। उसे डांस आता अरे है? कुछ भी नहीं आता उसे बस सीखने का मन हुआ तो उसने रात के 2-3 बजे हम सबको जबरदस्ती अपने साथ डांस करवाया। और जानती हो, वो भी बस एक छोटे से शो के लिए। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे हम बहुत बड़े स्टार्स बनने वाले हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो परफेक्शनिस्ट है, काम परफेक्ट ना होने पर चिढ़ जाता है। अरे इस बात पर तो चीयर्स बनता है। हैं? cheers। Come on। वो पक्का बेकार डांसर होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा हाँ, बहुत डांस इसीलिए कर तो मैं लेता कह रहा था हूँ। कि सच में? पर आपने जो बताया उसके हिसाब से आपको तो डांस आता है ना? नहीं, मुझे नहीं आता। चलिए झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। देखे क्या? नहीं। शायद बिजनेस की कुछ बातें चल रही हैं। चलो बस खाते सब हैं। समझ गई। मैं थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का बंदा हूँ, मुझे सोचना पसंद अरे चलो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ये डांस वांस को छोड़ो, मैं तुम्हें अब एक और किस्सा सुनाता हूँ। उसने एक बार मेरे ग्रेजुएशन फेयर में जम के कमियां निकाली। जानते हो उसने मेरे काम के बारे में क्या क्या कहा? कि मेरा काम अनरियलिस्टिक है, कोई फील नहीं है और एकदम बचकाना है। उसने जब ऐसा कहा तो आपका मन उसे मारने का नहीं मन तो किया था बहुत, मैं होती तो। पर मैं चुप रहा। हम चारों उसके साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम रूममेट्स थे इसलिए। छोड़ो भी। ठीक है, ड्रिंक करते हैं। Cheers। चीयर्स। तुमने सुना ना, मिस्टर तांग ड्रीम फॉर यू को रखना चाहते हैं, उस पर काम चल रहा है।
उनका टेस्ट बदल रहा है ना? उसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे क्या? बॉस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। डान, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? आज चीफ एडिटर चैन से बात करती हूँ। मैं बोल दूंगी नॉवल पर मूवी बनने ही वाली है और लीड राइटर मैं रहूंगी। उस बुक को मुझसे ज्यादा सिर्फ कैंडी हार्ट जानती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। तांगजिन, हाँ बोलिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है, इसलिए ऑफिस आ जाना। तो फिर तुम आई क्यों नहीं? मैं चीफ एडिटर चेन का वेट कर रही थी, इसलिए नहीं आई। तुमने डिसाइड किया या नहीं? तुम वो कॉन्ट्रैक्ट करना तो चाहती हो ना? मैनेजर डू, क्या हुआ? आप इससे कॉपीराइट का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यार ड्रीम फॉर यू की राइटर यही तो है ना। और वैसे भी एडिटर चैन ने इसी से कॉपीराइट लिए थे। ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? आपका मतलब तांगजिन? कैंडी हार्ट है। हाँ तांगजिन, मैंने तुम्हें पर्सनल मैसेज भेजा था। वाह, ये मुझे पसंद है। तांगजिन कैंडी हार्ट है। हमें तो पता मुझे लगा ये कोई फोनिक है। इसने तो मुझे चौंका ही दिया। ओह माय गॉड, मुझे ये बहुत पसंद है। तांगजिन, मैंने तुम्हें प्राइवेट मैसेज भेजा हुआ है। अच्छी बात है। मैनेजर डू, आप मिस्टर तांग को बता दीजिए मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रही हूँ। वो रिन्यू नहीं कर रही? नहीं, उसने मैनेजर ड्यू से कहा कि उसे पैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस बात से खुश है कि कोई उसे और उसकी कहानी को समझता है। तो फिर क्या कोई उसे मिला? पता नहीं। तो पता करो। रुको, उसे यहां पर आने के लिए कहो, मैं उससे बात करता हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बोलो ना गॉफिंग। मुझे ये कहना है कि उसे कोई और मिल गया है जो कि उसे मूवी शूट करने में हेल्प करेगा। वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और वो कौन है? मुझे नहीं पता। जाओ, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाओ। अरे तुम्हें पता भी है कि टाइम क्या हो रहा है? हाँ, कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हो आज, और बेकार में लोगों को भी परेशान किया हुआ है। लेट हो चुका है, घर नहीं जाना है? मीटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। डिपार्टमेंट में सबको इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। घर जाने के टाइम पर तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही मिलने आ गया था बस। और यार तुम अपने काम की ना कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। मेरे पास एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं सुननी। कल मैं कैंडी हार्ट से मिला, वो भी एक रेस्टोरेंट में। गेस करना चाहोगे वो वहां किसके साथ थी? लू जीशिंग, अपने कॉलेज वाला दोस्त, वो याद है ना तुम्हें? वही। अच्छा, तो वो क्या बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे यार, इस बारे में तो मैं नहीं जानता, पर कुछ तो प्राइवेट सी बात थी और एक्सपेंसिव भी। काफी रोमांटिक माहौल था, हर कोने में रोमांस फैला हुआ था, सब बिल्कुल प्यार में डूबे हुए थे। ऊपर देखो तो सितारे ही सितारे और नीचे देखो तो खूबसूरत सा समुद्र। दोनों काफी सही स्पॉट पर बैठे थे और कोई आम बात तो नहीं हो रही होगी। कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि वो क्या बातें कर रहे थे, तो गॉसिपिंग मत करो। मैं गॉसिपिंग नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझे तुम? चाहो तो डिंग डिंग से पूछ लो। डिंग डिंग से? तो तुम क्या वहां पर डिंग डिंग के साथ गए थे? उस रोमांटिक माहौल में जहां तुम्हारे हिसाब से हर तरफ प्यार वाली वाइब आ रही थी, ऐसे माहौल में गए थे उसके साथ? वो मुझे चलना चाहिए। सारे एक नंबर के बेवकूफ हैं। मेरे नॉवेल पर ध्यान देने के लिए थैंक यू, पर आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं। नहीं, इससे तो लगेगा मैं नाराज हूँ, और उसने सॉरी जैसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने सुना है कि तुम कैंडी हार्ट हो, ये सच है क्या? तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने बहुत चालाकी से छुपा कर रखा। मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी स्क्रीन राइटर बनूं। मैं पहले से वेब राइटर हूँ, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अच्छी बात है मिस चेन ने ये छुपाया। पता है अभी तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर भी कोई बड़ा स्टार छुपा हुआ है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। ये इतनी भी बड़ी स्टार नहीं है क्योंकि इसने एक ही बुक लिखी है। पहले तो मुझे नहीं पता था, पर अब पता है तो एक एडवाइस देती हूँ। अपना कॉपीराइट टाइम में ही रहने दो। इस इंडस्ट्री में हर तरह के लोग रहते हैं। अगर तुम किसी छोटी कंपनी के नए प्रोड्यूसर के पास गई तो तुम्हारी इकलौती स्टोरी बर्बाद हो जाएगी।
उसकी बात मत सुनो, उसे बस जलन हो रही है। क्या फर्क पड़ता है, चलो घर चलते हैं, पार्टी करेंगे। तुम्हें क्या खाना है? शिशुआन कुजीन। बस 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 बस, मैं हार गया। मुझे जान से मारने का सोचा था क्या? मैं तो बस सेलिब्रेट करना चाह रहा था, डिंग डिंग का ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, इसीलिए वहां गया था। कोई पाप तो नहीं किया यार मैंने। बहुत अजीब हो यार तुम। मैं डिंग डिंग को बस डिनर पर लेकर गया था, उसके लिए तो मेरी जान लेना चाहते हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी बहन से दूर रहना। मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी तो हिम्मत भी नहीं है तुम्हारी फूल जैसी बहन को छूने की, मेरा यकीन करो यार। मुझे तो लगता है तुम अपना बेकार का गुस्सा बस मेरे ऊपर निकाल रहे हो। गुस्सा निकाल रहा हूँ, लेकिन किस बात का? तांगजिन का गुस्सा, और क्या? रुको, ये तो बता के जाओ तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? सीन क्या है वो क्लियर करो। हाँ, मैं आखिर क्या समझूं? सही हूं मैं। मिस तांग, आप अपने फैसले के बारे में एक बार दोबारा सोच लीजिए। टाइम पिक्चर्स में मेरी बुक का कॉपीराइट एक्सपायर हो रहा है। मिस्टर तांग के साथ रिन्यू नहीं कर रही, मैं इसे मिस्टर लू को देने की सोच रही हूँ। मिस्टर लू? कौन मिस्टर लू? लूजिंग चेंग या फिर डायरेक्टर लूजिंग जिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो बस अच्छे हैं। मुझे तो बता दो, ये मिस्टर लू कौन है? खुद सोचो। बता दो ना प्लीज, मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें लगता है उसे सच में कोई मिल गया है या वो बस दिखावा कर रही है? वो बस ऐसे ही बोल रही है और कुछ नहीं। मुझे भी जानना है कि ये मिस्टर लू है कौन। तुम्हें पता भी है वीवो पर तुम्हारे फैंस कितने पागल हो रहे हैं? एक ही रात में उन्होंने सारी कंपनी से जिस भी इंसान का फैमिली नाम लू है, चाहे वो पब्लिशर हो, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर, सबके बारे में पता कर लिया है। एनालाइज कर रहे हैं कि मिस्टर लू है कौन। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे इतने फैंस हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं, सेलिब्रिटीज ने भी तुम्हारा ब्लॉग शेयर किया है। अभी यही हॉट टॉपिक बना हुआ है, सब इसकी ही बातें कर रहे हैं। मुझे तो बता दो आखिर वो है कौन। नहीं, मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड morning, मॉर्निंग Mr. मिस्टर तांग। तांग। बैठिए। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को पता है कि हमने दी ओपनिंग के कॉपीराइट खरीद लिए हैं। इसकी खूबी यह है कि ये एंटी फ्रॉड होने के साथ साथ एक करंट अफेयर्स वाला शानदार नॉवेल है। अगर किसी को इंटरेस्ट है और वो इसका चार्ज लेना चाहता है तो वो बता सकता है। तांगजिन, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? मैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वाइट डू टर्न्स इनटू फ्रॉस्ट के क्रू के साथ काम करते हुए मुझे पता चला कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इससे अलग ही रहूंगी। अलग रहना है? क्या बात है, ये एटीट्यूड है स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का। मिस्टर तांग, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, इससे बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। सब लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ। एक इंसान की वजह से आप पूरी टीम पर ऐसे डाउट नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। और वैसे भी यहाँ बात कैपेबिलिटी की है, एटीट्यूड की नहीं। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ओके, जिसको भी इंटरेस्ट है वो चीफ एडिटर चैन के पास अपना प्रपोजल सबमिट कर देना। बेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तांगजिन, तुम मेरे ऑफिस में आओ। ये फिर से हीरोइन बन गई।
पता नहीं तांगजिन ने ऐसा क्या किया जो मिस्टर तांग उसे स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं? उसे ही इंचार्ज बना देना अगर वो अच्छी है, हमसे क्यों पूछते हैं? कल रात उसने जो ब्लॉग पोस्ट किया था उसकी वजह से तो नहीं? चाहे जो कुछ भी हो, वो इस तरह बात नहीं कर सकती। और वो उनके बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। देखना, उसे निकाल देंगे। जाओ काम करो, जाओ। मिस्टर गाओ, आप चश्मे में अच्छे लग रहे हैं। आओ बैठो। थैंक यू मिस्टर तांग। मैंने कहा था कि हम तुम्हारे नॉवल पर मूवी बनाएंगे अगर तुम कॉपीराइट यहीं रखोगी। तुम रिन्यू क्यों नहीं करना चाहती? पर यहाँ तो नॉवेल पिछले 4 साल से है ना। वो पहले की बात है, पर अब हम मूवी बनाना चाहते हैं। मिस्टर तांग, अब आप इसके लिए जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको कैसी स्टोरीज पसंद हैं। मेरा नॉवेल आपके टेस्ट को मैच नहीं करता, इसलिए इतने सालों से इस मूवी में डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं था। ये हम दोनों की ही तरह है। मैं सही नहीं हूँ, ना ही आपके लिए मेरा नॉवेल। तांगजिन, देखो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे नॉवेल या फिर तुम पसंद नहीं हो। कभी कभी सही ना होने का मतलब होता है कि हम अलग हैं, ना कि मुझे नहीं पसंद। मैंने ट्राई किया, अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं। वैसे भी ये नॉवेल मेरा है। कॉपीराइट एक्सपायर होने के बाद मुझे जहां सही लगेगा वहीं दूंगी। दी ओपनिंग मिलने से पहले मुझे लग रहा था कि तुम्हारे नॉवल के लिए कर्ज लेना बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन अब चीजें अलग हैं। हमें दी ओपनिंग मिल गई। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वजह चाहे कोई भी हो, रिजल्ट तो सेम ही है। मैंने तुम्हें मना इसलिए किया। मना आप ही कर सकते हैं क्या? ठीक है, कोई काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? तुमने कॉपीराइट किसको बेचा? एक टैलेंटेड इंसान को, पर आपका जाना जरूरी नहीं। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं। गुड बाय मिस्टर तांग। हेलो मिस्टर गाओ। मिस्टर तांग, पता लगा कॉपीराइट किसको मिला? मैंने सुना है कॉपीराइट किसी मिस्टर लू ने खरीदा है। किसने? इसने कल एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि वो मिस्टर लू को कॉपीराइट दे रही है। मिस्टर तांग, आप खुद ही देख लीजिए। उसने इस ब्लॉग में ये लिखा है कि उसने कॉपीराइट मिस्टर लू को दे दिया है। मिस्टर तांग, मैं जाकर पता करता हूं। रहने दो। ये देखो। तो मैं ही हूं मिस्टर लू। ये तो फिर डायरेक्टर लू है। तांगजिन, तुम सच में कमाल की हो। अब से तुम मेरी आइडियल हो। पता है वो लूजिंग है। कुछ तो बताओ।
तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? इसने तो सच में कमाल कर दिया। लेकिन तुम अभी चुप ही रहो, सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। शायद मैं ही मिस्टर लू हूँ। काफी अच्छा रिस्पांस है। वाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं सच जानने के लिए बेताब हूँ। तो इसका मतलब डायरेक्टर लू अ ड्रीम फॉर यू बनाने जा रहे हैं। ओह, डायरेक्टर लू ने तो बहुत लोगों को पीछे छोड़ दिया। ऑसम, मुझे इसका वेट है। तुमने ध्यान दिया जब उसने कहा कि वो मिस्टर तांग के साथ रिन्यू नहीं करेगी? ये थोड़ा बुरा लगने वाला था। हेलो डायरेक्टर लू। तुमने अब तक वीबो पर मुझे फॉलो नहीं किया? अब एक मिनट रुकिए। हो गया, मैंने कर लिया फॉलो। मेरे ब्लॉग से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने सोचा नहीं था कि वायरल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। ठीक है, अब जब मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं फिर। हाँ, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। हाय, क्या हो गया मिस्टर तांग? इतने दुखी और इरिटेटेड क्यों लग रहे हो? सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जाओ यहाँ से। तांग जिन से फिर किसी बात पे बहस हुई, पर क्या वो सच में लू जिशिंग के साथ फिल्म बनाने जा रही है? अरे सुनो, रुको। मिस्टर तांग, मिस्टर हुओ, कैसी हो कैंडी हार्ट? अब मैं चलती हूँ मिस्टर हुओ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। एक दूसरे से दोनों नाराज हैं, मतलब अब मजा आएगा। हेलो भाई। हाँ बोलो। मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक देखे। तांगजिंग और आपके बीच क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि शायद उसे और पैसे चाहिए। क्यों ना मैं उसे एक बार और पैसे लूटने दूं? तांगजिन और मेरा पैसे का कोई मैटर नहीं है। तो फिर और क्या है? कुछ और बात नहीं है तो फोन रखो। मैं जानती हूँ आपको कैसी स्टोरीज पसंद है। शायद मेरा नॉवेल आपके टेस्ट को सूट नहीं करता, इसलिए इतने सालों से उसके डेवलपमेंट का कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल हम दोनों की तरह। मैं सही इंसान नहीं हूँ तो आपको नॉवेल भी अच्छा नहीं लगा। इसे हुआजुआन बुलाऊं क्या? क्या लगता है? जो तुम्हें ठीक लगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करने वाली हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले साल एंड तक मैं तुम्हें अपनी मूवी देखने के लिए इनवाइट करूंगी। तुम सच में मिस्टर तांग के साथ मूवी नहीं बना रही? पर क्यों? उन्हें इस तरह की स्टोरी पसंद नहीं और डायरेक्टर लू ने पहले पूछा। ठीक है।
剩什么也不放手。故事怎么了？到了这时候，为什么还没有爱的结果？也许我应该学着接受，相爱也不一定走到尽头。是我们错了，爱情却没错，到最后发现我们还爱着。डायरेक्टर लू, आपको पता है जब से आपने मेरी पोस्ट डाली है तब से मेरे नॉवल की सेल बढ़ गई है। सच में? ये तो अच्छी बात है ना। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। मैंने सुना कि टाइम पिक्चर्स ने तुम्हें कॉपीराइट के ज्यादा पैसे भी ऑफर किए थे, तो लेने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? आप इतने सीरियस हैं इसके लिए? मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसा मौका हाथ से जाने दूं। टैलेंट पहचानने में तो मैं माहिर हूँ। तो बताओ, तुम्हारे हिसाब से इसका कितना प्राइस होना चाहिए? मैं तो वही रखूंगी जो टाइम पिक्चर्स ने मुझे 4 साल पहले दिया था। क्या सच में? पर अब तो तुम्हें वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए ना, और नॉवल भी काफी फेमस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिग्रेट तो नहीं करोगी? मुझे ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ और तुम्हें भेजता हूँ। अगर तुम्हें प्राइस ठीक लगे तो हम अपॉइंटमेंट वाले दिन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। प्राइस के साथ मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो खाते हैं। डायरेक्टर लू, 1 मिनट। एक बार ये देख लीजिए। ये क्या है? ये मैंने अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी है। प्रोफेसर फेंग से मिलने के बाद मैंने उस वर्जन में थोड़े चेंजेस किए हैं। अब ये पहले से अलग है। पर मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं। क्या बात है, तुमने जो भी चेंजेस किए हैं वो सब सही है। याद रखना है, तुम्हारी प्रोग्रेस का एक बड़ा स्टेप है। तांगजिन, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी वक्त हो तो मुझे और आइडियाज चाहिए, तुमसे जरूरत पड़ेगी। सच में? हाँ जरूर। देखो, मुझे मस्का लगाना नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी इस कीमती चीज को आपको देती हूँ। यकीन रखो, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमारा साथ लंबा चलेगा। हमारी सक्सेस के लिए। आइए सर, इस तरफ। गाड़ी नीचे पार्क की है। अच्छा ठीक है। तुम यहाँ? हाँ, आप लंच के लिए आए हैं? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। ज्यादा दिन कहाँ, अभी चैरिटी पार्टी पर तो मिले थे ना। तेज दिमाग वालों की मेमोरी वीक होती है क्या? हाँ, मेरा दिमाग लिमिटेड काम करता है। ये बस इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखता है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ड्रीम ऑफ यू नॉवल कब एक्सपायर होने वाला है। लेकिन उससे पहले वो प्रोजेक्ट हमारा है, और तांगजिन भी किसी के एम्प्लॉय को इस तरह अपनी तरफ करना सही बात नहीं है। दोस्तों का आपस में मिलना गलत कैसे हुआ, जरा बताओगे मेरे दोस्त? या फिर कंपनी के बड़े होने के साथ साथ तुम्हारी जो सोच है वो छोटी होती जा रही है? ऑफिस के बाद एम्प्लॉयज कहा जाते हैं, उससे तुम्हें क्या? टाइम हो गया है, मुझे जाना चाहिए। आप बात कीजिए, मैं निकलती हूँ। मिस तांग, आपको कहीं छोड़ दूं? मैं कार लाई हूँ। ओके बाय। बाय डायरेक्टर लू। ध्यान से जाना। हाँ बाय। बाय बाय। तांगजिन। तांग्यू, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं, घर मत छोड़ो मुझे। हमारे रिलेशन को देखते हुए ये थोड़ा अजीब लगेगा। बाय। मिस्टर तांग, डायरेक्टर लू आ गए हैं। डाइनिंग रूम में चलते हैं, इस तरफ। मैं मिस्टर तांग के साथ रिन्यू नहीं कर रही। मिस्टर लू को कॉपीराइट देने की सोच रही हूँ।
वैसे भी ये नॉवेल मेरा है। कॉपीराइट एक्सपायर होने के बाद जो सही लगेगा वही करूंगी। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वजह जो भी हो, रिजल्ट तो सेम ही है। मैंने तुम्हें मना इसलिए किया। सिर्फ आप ही मना कर सकते हैं क्या? बाय डायरेक्टर लू। हाँ, ध्यान से जाना। बाय। तांगजिन, डैड, क्या हो रहा है? नहीं तो। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताता हूँ। ये बढ़िया है, बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं जब यहाँ पार्क में घूमने के लिए आया था तो पता है क्या हुआ? पार्क में एक डेटिंग कॉर्नर है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। अरे सुनिए ना, आइए आइए, देखिए जरा मेरी बेटी को तो देखिए देखिए। डैड, आप भी मॉम की तरह मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं? मेरी बच्ची, तुम्हारा मूड खराब क्यों है? कुछ हुआ है क्या? किसी लड़के ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा काम का प्रेशर है तो कंफ्यूजन में हूँ। अच्छा सुनिए ना, मैं बाद में आकर आपसे बात करता ये हूँ, लड़की है ना? मेरी बच्ची, टेंशन मत लो, काम है तो है, इतना ज्यादा मत सोचो। और ज्यादा प्रॉब्लम आए तो छोड़ देना, मैं सपोर्ट करूंगा। पूरी लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकता मैं? अभी हमारी उम्र क्या है? हम तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो घर तो है ना तुम्हारे पास, और तुम्हारे खर्चे के लिए हमारी सेविंग भी तो है। डैड, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी जैसे आप मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वैसे मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सक्सेसफुल हो गई तो आपको और मॉम को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है और प्यारी भी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, तुम अपना मूड अच्छा कर लो। चलो, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। देखो देखो, ये बहुत अच्छा है। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं अभी यंग हूँ, बाकी सब चीजों से पहले करियर है। मुझे मॉम डैड के लिए बड़ा घर खरीदना है और बहुत कुछ करना है। तुमने नोटिस किया, तांगजिन काफी दिनों से मिस्टर तांग के ऑफिस में नहीं आई। कहीं उनका ब्रेकअप तो नहीं हो गया? लगता तो है। मुझे याद है वो हमेशा यहाँ आती जाती रहती थी, पर कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। शायद आधा महीना निकल गया है। इतना भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। उसे उस दिन ऑफिस में तो बुलाया था, तुम्हें याद है ना? याद आया। तुम्हें याद है करीब 15 दिन पहले वो मिस्टर तांग से मिलने आई थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उसे यहाँ आते नहीं देखा। शायद ही वो यहाँ दोबारा वापस आई होगी। कमाल है। तांगजिन वीवो के दूसरे बॉस के साथ लगी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से भी मना कर दिया। अगर मैं मिस्टर तांग की जगह होती तो बहुत गुस्सा करती। मैंने ये भी सुना है मिस्टर तांग ने किसी लड़की से बात करवाने को कहा था, और वो लड़की तांगजिन की बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, पता है लड़के और लड़की के बीच में सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन क्या होता है? बताओ क्या होता है? मिस्टर तांग,
एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है आटा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे यकीन है आपको नहीं पता होगा। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओह गॉड, आई एम रहने दो, सॉरी। मैं खुद कर लूंगा। तुम अपना काम करो। अब क्या हुआ? आपके चेहरे पर आटा लगा है। अब कैमरे में देख लीजिए। देखिए, लगा है ना यहाँ पर? आपको नहीं दिखेगा। बस एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। टीवी पर तो ऐसे ही करते हैं ना। थोड़ा सा आपकी नाक पर भी लगा है। तो हटा दो। ध्यान से। ध्यान तो मैं बहुत देती हूँ। आप खाना बनाओ ना।